दक्षिण भारत के 5 राज्यों में भाजपा फिलहाल कहीं पर भी सत्ता में नहीं है। यही एक कारण है कि लगातार भाजपा दक्षिण भारत में अपनी सीटें दोबारा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत दिखाई दे रही है और लगातार इसके लिए नए जोड़ तोड़ और नई चुनावी रणनीतियां बनाने के ऊपर जोर दे रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों अमित शाह ने यह भी कहा था कि शायद अगला कोई प्रधानमंत्री कोई गरीब तमिल हो सकता है। खैर, इन सब बातों के अलावा अब भाजपा की मुसीबतें एक के बाद एक लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले ही कर्नाटक में करारी हार के बाद भाजपा मायूस बैठी हुई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर दक्षिण के किले को किस तरह से जीता जाए या उसमें सेंधमारी की जाए। खैर, इन सभी ही बातों के अलावा अब दक्षिण भारत में और खास करके तमिलनाडु में भाजपा के लिए एक और मुसीबत बढ़ गई है। बात यह है कि तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई के ताज़ा बयान से दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनाने की भाजपा की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू के दौरान राज्य के पूर्व सीएम और राज्य की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके के पूर्व अध्यक्ष जयललिता पर अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। जी हां, अन्नामलाई के इस बयान से एआईएडीएमके बेहद नाराज है और पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है। एआईएडीएमके का अन्नामलाई पर हमला। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अन्नामलाई किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के लायक नहीं है, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें लगता है कि वह गठबंधन को आगे नहीं रखना चाहते हैं और न वह चाहते हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव जीतें। डी जयकुमार ने कहा है कि अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास नहीं जानते हैं। डी जयकुमार ने यह भी बताया कि अगर चुनाव होते हैं तो एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन 30 लोकसभा सीटें जीतने में सक्षम है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अन्नामलाई को कर्नाटक में भाजपा ने सह प्रभारी बनाया था, लेकिन पार्टी जीतने में विफल रही। एक दिवंगत व्यक्ति पर टिप्पणी करना निंदनीय है। जाहिर सी बात है, वे जयललिता के बारे में बोल रहे थे और जयललिता के बारे में ही अन्नामलाई ने एक तीखा व्यंग किया था और कहा था कि तमिलनाडु की पहले की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिपटी हुई थी। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू में के अन्नामलाई ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि तमिलनाडु में कई सरकारें भ्रष्ट थीं, पूर्व मुख्यमंत्री कानून के तहत दोषी पाए गए, यही वजह है कि तमिलनाडु देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है। अन्नामलाई के इस बयान को पूर्व सीएम जयललिता पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि जयललिता का नाम आय से अधिक संपत्ति के मामले में सामने आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही जयललिता का निधन हो गया था। अब इन सब बातों के बाद कर्नाटक में करारी हार के बाद भाजपा का दक्षिण भारत से लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। हालांकि भाजपा ने दक्षिण में अपने पैर जमाने की कोशिश छोड़ी नहीं है, लेकिन हाल ही में अमित शाह ने तमिलनाडु का दौरा भी किया था और इस दौरान उन्होंने राज्य में 25 लोकसभा जीतने का लक्ष्य रखा था। हालांकि अगर अन्नामलाई के बयान के बाद एआईएडीएमके का भाजपा से गठबंधन टूट जाता है तो इससे भाजपा की दक्षिण में पकड़ बनाने की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में दूसरे किसी समाचार के साथ। धन्यवाद।